हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ टैबलेट के साथियों यहाँ पर फार्मास्यूटिक्स का जो हमारा चैप्टर 5 है, यहाँ से आज मैं स्टार्ट करता हूँ। ये रिवीजन है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपका रिवीजन पक्का 100% हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के जिस टॉपिक को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जाएगा और आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं आशा करता हूँ आपका जो भी फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वह है टैबलेट। तो टैबलेट को हम पहले शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, फिर उसको हम डिटेल में समझते चलेंगे। तो आपको याद कैसे करना है, टैबलेट जो होता है वो सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होता है। ठीक है, टैबलेट कैसा होता है, टैबलेट सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होता है। ठीक है, और इसमें ये दो चीज़ें हमारी जो लिखी हुई हैं, एक पहला है स्ट्रिप, दूसरा है ब्लिस्टर। ठीक है, तो ये मेडिसिन को पैकेजिंग करने की जो भी क्या है टेक्निक है उसी को कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिप है और ब्लिस्टर है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है मेडिसिन पैकेजिंग। ठीक है, यानी मेडिसिन जिसमें पैक होकर के आती है, ठीक है, उसी को हम ब्लिस्टर और स्ट्रिप कहते हैं। ठीक है, अगला है, यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो टैबलेट होती हैं वो सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म में होती हैं, तो सिंगल होती हैं। टैबलेट जो होती हैं वो काउंटेबल होती हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि टैबलेट जो होती हैं वो सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होती हैं। इनकी जो पैकेजिंग होती है इसको हम ब्लिस्टर कहते हैं। ठीक है, टैबलेट जो होती है वो हमारी काउंटेबल होती हैं और जो हमारे पाउडर्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, ये बल्क डोजेज फॉर्म में होते हैं। ये मैं अभी आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, जो टैबलेट होती हैं वो कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म होती हैं। कन्वेंशनल मतलब होता है ओल्ड। ठीक है, दे आर मैनी शेप एंड साइज। जो टैबलेट हमारी होती हैं वो अलग अलग शेप और साइज की होती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की, तो जो टैबलेट का है उसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। तो टैबलेट का पहला एडवांटेज है कि इसको हम इजी एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, यानी हम इसको आसानी से निगल सकते हैं, आसानी से इनटेक कर सकते हैं। इसका जो रूट है वो ओरली होता है। बेसिकली इसका जो रूट होता है वो ओरली होता है। अगर हम बात करते हैं स्टोरेज की, तो स्टोरेज में इसमें जो होता है वो कूल कंडीशन पर इसको स्टोर किया जाता है और इसके जो भी कंटेनर होते हैं वो क्लोजली टाइट क्लोज कंटेनर होते हैं। इसको हम ट्रांसपोर्ट इजी तरीके से कर सकते हैं क्योंकि इनको हम जो ब्लिस्टर्स होते हैं वो मजबूत होते हैं, पैकेजिंग से इनके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो मजबूत होते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज क्या है इसमें कि जो टैबलेट होती है वो सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होती है, वो आप सभी को पता है। लेकिन इसको इन्फेंट जो होते हैं, नवजात शिशु, वो नहीं इनटेक कर सकते हैं, ओल्ड पर्सन नहीं ले सकते हैं, इमरजेंसी केस में इसको नहीं दिया जा सकता है, अनकॉन्शियस कंडीशन में इसको नहीं दिया जा सकता है। अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी की हालत में टैबलेट को नहीं दिया जा सकता है पेशेंट को। अब हम बात करते हैं, ये फुल फॉर्म आप सभी से पूछा जाएगा, एपीआई क्या होता है। एपीआई को हम फुल फॉर्म में कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, एपीआई हमारा एक प्रकार का मेन मेडिकामेंट होता है और ये सिंथेसाइज फॉर्म में होता है। कैसा होता है, सिंथेसाइज फॉर्म में होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो टैबलेट का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। टैबलेट जो होता है हमारा बनता कैसे, वो बनता है एपीआई और एक्सिपिएंट को मिला करके टैबलेट का फॉर्मेशन होता है। ये था आपका शॉर्ट में। ठीक है, और जो हमारा एक्सिपिएंट होता है वो कलरिंग, फ्लेवरिंग, सॉलिड पार्टिकल्स या एजेंट होते हैं। अब चलिए मैं बात करता हूँ डिटेल में। अब यहाँ पर एक एक चीज़ें मैं डिटेल में पूरा समझाता चलूँगा, वीडियो ये लंबा जाएगा, मैंने भी आपको पहले ही बता दिया है। चलिए मैं शुरू करता हूँ और शुरू से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा जिससे आपको याद हो जाए। तो जो टैबलेट होता है साथियों वह क्या होता है, कंप्रेस होता है। टैबलेट और कंप्रेस यानी वो उसको हम दबा सकते हैं। ठीक है, बातें सभी को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और वो क्या होती हैं, सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं लेकिन सॉलिड भी होती हैं। अब इतना नहीं कि उसको हम दबा देंगे तो वो पिचक जाएंगी। ठीक है, सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होती हैं, विच कंटेंस, जिसके साथ में क्या होता है वो मेडिकामेंट और विदाउट मेडिकामेंट के साथ में और एक्सिपिएंट या विदाउट एक्सिपिएंट भी होते हैं। बातें सभी को समझ में आ रही होंगी। तो इसकी डिफिनीशन कैसे लिखना है, टैबलेट आर कंप्रेस्ड, tablet are compressed, tablet are solid unit dosage form, it contains medicament with or without excipient, यानी इसके साथ में मेडिकामेंट के साथ में एक्सिपिएंट भी हो सकता है और एक्सिपिएंट नहीं भी हो सकता है।
मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टेबलेट जो होता है वो एपीआई और एक्सिपिएंट का मिक्सचर होता है। फिर देखिए अगला पॉइंट है टेबलेट का। टेबलेट इज अ कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब होता है ओल्ड डोजेज फॉर्म होती हैं, ठीक है। टेबलेट क्या होती हैं? टेबलेट डिफरेंट शेप और साइज की होती हैं, ठीक है। टेबलेट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट शेप एंड साइज। टेबलेट जो होती हैं वो डिफरेंट अलग अलग शेप और साइज की होती हैं, जो होती हैं फ्लैट साइज की, ओवल और बाइकॉनकेव। आप इतना पॉइंट से लिख देंगे साथियों तो आपको टेबलेट की जो डेफिनेशन है एकदम अच्छे से याद हो जाएगी और अच्छा नंबर मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ एडवांटेज की। एडवांटेज क्या है? सिंपल ओरल डोजेज फॉर्म होती हैं। टेबलेट क्या होती हैं? सिंपल ओरल डोजेज फॉर्म होती हैं, यानी हम इसको ओरली आसानी से ले सकते हैं। इजी टू टेक, इसको मतलब टेक करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। पानी ले लीजिए आप, आराम से इसको टेक कर जाएंगे। यह क्या होती हैं? चीप होती हैं, ठीक है, सस्ती होती हैं। और बिटर टेस्ट कैन बी मास्क्ड बाय द शुगर कोटिंग। टैबलेट जो होती है वो कोटेड होती हैं, ठीक है। क्यों कोटेड होती हैं? क्योंकि उसके जो टेस्ट है, उसको जो बिटर टेस्ट है यानी जो कड़वा टेस्ट है उसको हटाने के लिए, उसको दबाने के लिए यहाँ पर शुगर की कोटिंग की जाती है। लाइट इन वेट, वेट में भी ये हल्के होते हैं। बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। ये है इसके एडवांटेज। अब मैं बात करता हूँ इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो जो टेबलेट होती हैं मैंने पहले ही आपको बता दिया था शुरू में कि इन्फेंट इनको नहीं ले सकते हैं, चिल्ड्रन नहीं ले सकते हैं, जो भी एल्डर्स हैं इसको आसानी से एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारे अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनको यह देना उचित नहीं होता है, यानी टेबलेट उनको नहीं दिया जाता है। और नॉट यूज इन इमरजेंसी केस, और इमरजेंसी जो भी पेशेंट इमरजेंसी केस में होते हैं उनको भी टेबलेट नहीं दिया जाता है। ये इसके डिसएडवांटेज हैं। अब हम बात करते हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेबलेट। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो पहले से निर्धारित हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। जो फार्मास्यूटिकल टेबलेट्स होती हैं शुड हैव द एलिजेंट प्रोडक्ट विच हैव द प्रॉपर शेप एंड साइज। जो टेबलेट होती हैं उनकी शेप और साइज एकदम निश्चित होती है, निर्धारित होती है। जो भी फार्मास्यूटिकल टेबलेट्स होती हैं उनकी जो शेप और साइज होती है वो एकदम निर्धारित होती है। ये इसका आइडियल प्रॉपर्टी है। दूसरा आइडियल प्रॉपर्टी है कि टेबलेट शुड बी फ्री फ्रॉम ओनली डिफेक्टिव लाइक चीप, क्रैक्स, डिसकलरेशंस एंड कंटामिनेशंस। टेबलेट जो होती हैं वो एकदम फ्री फॉर्म में होती हैं, वो किसी भी प्रकार से डिफेक्ट नहीं होती हैं। ना तो वो क्या होती हैं? चीप होती हैं, ना वह क्रैकेबल होती हैं, यानी ऐसी होती हैं कि जिनके पास ऐसे गुण ना हो। टेबलेट जो होती हैं वो डिसकलरेशंस नहीं शो करती हैं, कंटामिनेशन उनके पास नहीं होता है, इसीलिए कहते हैं टेबलेट फ्री फॉर्म होती हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है टेबलेट मस्ट बी यूनिफॉर्म। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि टेबलेट जो होती हैं वह यूनिफॉर्म में होती हैं। बिल्ट जिनको हम बनाते हैं वह ड्राई कंटेंट में उनको हम रख सकते हैं। बातें सभी को समझ में आ रही होंगी साथियों। टेबलेट मस्ट बी यूनिफॉर्म, टेबलेट यूनिफॉर्म में होनी चाहिए। इन बिल्ट जब हम बनाते हैं यूनिफॉर्म में क्यों होगी? क्योंकि हम उसको एक अलग शेप और साइज उसका कलर नहीं देंगे और दूसरे में उसको मिक्स कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। इसलिए उसका एक निश्चित यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि वीडियो आप इसको पूरा देखिएगा। चलिए साथियों अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ टेबलेट। टेबलेट के कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पर टेबलेट के प्रकार उनके बेस के आधार पर बताए गए हैं। तो ओरल टेबलेट फॉर इंगेशन, इंगेशन मीन्स होता है अंदर इनटेक करना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कितने प्रकार की टेबलेट होती हैं? तो पहला है कंप्रेस टेबलेट। कंप्रेस टेबलेट क्या होती हैं? ऐसी टेबलेट जिनसे जो भी मेडिकामेंट हैं या जो इंग्रेडिएंट हैं वह क्या हों? धीरे धीरे करके रिलीज हों, ठीक है, निकले, उनको क्या कहते हैं? कंप्रेस टेबलेट। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। दीज आर मोस्ट वाइडली यूज टेबलेट। ऐसी टेबलेट जो वाइडली यूज होती हैं। दीज आर डिज़ाइन टू प्रोवाइड, जो ऐसे बनाई जाती हैं, जिनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, रैपिड डिसइंटीग्रेशन एंड रैपिड ड्रग रिलीज। जो रैपिड मतलब क्या होता है? लगातार जिनका ड्रग का रिलीज होता रहता है और वो हमें एक्शन देते रहते हैं, ऐसी इनको डिज़ाइन की जाने वाली टैबलेट को कंप्रेस टैबलेट कहते हैं, ठीक। मल्टी कंप्रेस टैबलेट्स, ऐसी टैबलेट्स जिनमें मल्टी लेयर्स क्या होती हैं? पाई जाती हैं, उनको कोटेड की जाती हैं, उनको कहते हैं मल्टी कंप्रेस
टेबलेट, ठीक है। दीज आर कंप्रेस्ड टेबलेट विच इज ग्रेन्यूल्स ऑफ डिफरेंट ड्रग्स आर कंप्रेस्ड इनटू 2 और मोर लेयर इन द सम टेबलेट्स। मतलब कुछ ऐसी टेबलेट्स होती हैं जिनके ऊपर 2 या 2 से अधिक लेयर्स पाई जाती हैं, उनको हम मल्टी कंप्रेस्ड टेबलेट कहते हैं। बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं इंटेरिक कोटेड टेबलेट। इंटेरिक कोटेड टेबलेट वो टेबलेट होती हैं जिनके ऊपर कोट किसका होता है, पॉलीमर्स का होता है, ठीक है। दैट डोजेज नॉट डिजॉल्व अंडर एसिडिक कंडीशन ऑफ स्टमक। और ऐसी टेबलेट जिनका कोटेड पॉलीमर्स का होता है और वह स्टमक के एसिडिक कंडीशन में क्या नहीं होती हैं, डिजॉल्व ना होती हों, उनको हम कहते हैं इंटेरिक कोटेड टैबलेट। समझ में आ रहा होगा साथियों। चलिए मैं इंग्लिश में इसको पढ़ के समझाता हूँ। द टेबलेट आर कोटेड विथ पॉलीमर्स। ऐसी टेबलेट जो पॉलीमर्स के साथ कोटेड हों। फॉर एग्जांपल्स अगर लेते हैं CAP, कैप। कैप का फुल फॉर्म होता है सेलुलोज एसीटेट थाइलेट, ठीक है। ये पॉलीमर्स हैं, इनसे जो क्या होती हैं, कोटेड होती हैं। और ये टेबलेट जो होती हैं डज नॉट डिजॉल्व अंडर एसिडिक कंडीशन ऑफ स्टमक। स्टमक के एसिडिक कंडीशन में ये डिजॉल्व नहीं होती हैं। इस प्रकार के टेबलेट को हम इंटेरिक कोटेड टेबलेट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम च्यूएबल टेबलेट। च्यूएबल टेबलेट मतलब जो चबाऊ टेबलेट होते हैं जिनको हम चबा करके क्या करते हैं, निगल जाते हैं। च्यूएबल टेबलेट आर इंटेंडेड टू बी द च्यूएड इन द माउथ रीजन्स। ऐसी टेबलेट जिनको हम माउथ पे रख करके क्या करते हैं, चबाते हैं। और बी स्वेलिंग्स प्रोवाइड टू इनफाइनाइट मेडिकेशंस फॉर द इन्फेंट एंड चिल्ड्रन डज नॉट रिक्वायर डिसइंटीग्रेट। और ऐसी टेबलेट्स जिनको हम अपने मुख में रख करके चबाते हैं और उनसे जो भी ड्रग्स रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो भी स्वेलो होते हैं उनको क्या करते हैं, ठीक करते हैं। और ऐसी टेबलेट को हम चिल्ड्रेन और बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं, सजेशन नहीं देते हैं कि वो इनको यूज करें। जैसे एग्जांपल्स में अगर हम बात करते हैं एंटी एसिड हो गया है और विटामिन हो गए हैं, ये हमारी च्यूएबल टेबलेट होती है, ठीक है। च्यूएबल टेबलेट वो टेबलेट होती हैं जिनको हम अपने माउथ रीजन पर रख करके चबाते हैं, जिससे मेडिकामेंट्स रिलीज होते हैं और हमें रिलीफ मिलता है। और जो जिस पर्पज़ के लिए हम उसको इनटेक करते हैं वहाँ पर जा करके वो क्या करते हैं, सलाइवा में मिल करके क्या करते हैं, वो अपने साइड ऑफ एक्शन तक जा करके हमें एक्शन देने का कार्य करते हैं। बातें सभी को समझ में आ गई होगी। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एंटी एसिड है, विटामिन है। चलिए हम बात करते हैं फिल्म कोटेड टेबलेट के बारे में। ऐसी टेबलेट जो कन्वेंशनल टेबलेट होती हैं, जो फिल्म पॉलीमर्स से क्या होती हैं, कोटेड होती हैं, इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द फॉर्मुलेशंस एंड मास्क द टेस्ट। ऐसी टेबलेट जो पॉलीमर्स से बनी होती हैं, कोटेड की जाती हैं, किस लिए, क्योंकि उसका जो अपीयरेंस है वो अच्छा दिखे, इम्प्रूव द अपीयरेंस, उसकी जो देखने की अपीयरेंस है वो अच्छा दिखे। और यहाँ पर फॉर्मुलेशन एंड मास्क द टेस्ट, और उसके जो मास्क मतलब टेस्ट है उसको वहाँ पे क्या कर सके, ढक सके, मास्क कर सके। तो ये है फिल्म कोटेड टेबलेट के बारे में। आगे देखते हैं। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो आप इसको शेयर कर दीजिए साथियों। आगे बढ़ते हैं और वीडियो पूरा देखिए। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर शुगर कोटेड टेबलेट। ऐसी टेबलेट जिनके ऊपर क्या होता है, शुगर की कोटिंग की जाती है, उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए या उसके अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए। इस प्रकार की टेबलेट को शुगर कोटेड टेबलेट कहते हैं। आप हिंदी में भी पूरा लिख सकते हैं साथियों, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखना है, शुगर कोटेड टेबलेट आर those tablet ऐसी टेबलेट विच इज मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग एंड इम्प्रूव अपीयरेंस, ठीक है। ऐसी टेबलेट जिनके क्या करते हैं, टेस्ट को मास्क करने के लिए शुगर की कोटिंग की जाती है और क्या करते हैं, उसके अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी क्या किया जाता है, शुगर की कोटिंग की जाती है। इस प्रकार की टेबलेट को शुगर कोटिंग टेबलेट कहा जाता है। अगली पॉइंट्स की बात करते हैं। कंट्रोल रिलीज टेबलेट। कंट्रोल रिलीज टेबलेट के बारे में जानते हैं। कंट्रोल रिलीज टेबलेट आर डिजाइन टू रिलीज अ ड्रग at the predetermined rate, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन
constant drug concentrations for a specific period of the time with minimum side effect। ऐसी टेबलेट जिनको डिजाइन किया जाता है कि उनके जो भी ड्रग्स हैं, उनके ड्रग्स की जो सुगंध है या दुर्गंध है उसको मेंटेन रखें और एक प्रॉपर कंसंट्रेशन में वो रिलीज हो, एक प्रॉपर टाइम तक उसका रिलीज हमें क्या करें, एक्शन दे और उसमें बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट हो, उस प्रकार की टेबलेट को हम कहते हैं कंट्रोल रिलीज टेबलेट। ठीक है, अब कंट्रोल रिलीज टेबलेट आपको याद हो गया है तो आप इसको इंग्लिश में बना करके लिख सकते हैं। कंट्रोल रिलीज टेबलेट आर द डिजाइन टू रिलीज अ ड्रग एट प्री डिटरमाइंड रेट इन ऑर्डर टू मेंटेन, यानी जो प्री डिटरमाइंड ऑर्डर है, ऑर्डर मीन्स होता है उसकी सुगंध है या दुर्गंध है, जो भी महक है उसकी मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हम कोटेड करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इस स्पेसिफिक टाइम तक वो बनी रहे, उसका कंसंट्रेशन बना रहे, उसका साइड इफ़ेक्ट कम हो, इस प्रकार की टेबलेट को हम कंट्रोल रिलीज टेबलेट कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं टेबलेट फॉर ओरल यूजेज, मतलब ऐसे टेबलेट जिनको हम ओरल मुख में रख करके यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। बक्कल एंड सबलिंगुअल टेबलेट, बक्कल मीन्स होता है मुंह, ठीक है, बक्कल कैविटी यानी चीक गाल के नीचे, एंड सबलिंगुअल का मतलब होता है जीभ के नीचे रख करके जिन भी टेबलेट को हम इंटेक करते हैं, ओरल कैविटी में रखते हैं, उस प्रकार की टेबलेट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बक्कल एंड सबलिंगुअल टेबलेट। ठीक है, अब लोजेंजेस क्या होती है, लोजेंजेस क्या होती हैं उसके बारे में, वो टेबलेट के बारे में बात करते हैं। लोजेंजेस वो टेबलेट होती हैं जो डिजॉल्व इन द स्लोली इन माउथ। लोजेंजेस ऐसी टेबलेट्स जो हमारे मुख में रखने पर धीरे धीरे डिजॉल्व हों और हमें उसमें से जो ड्रग है वो रिलीज हो करके हमारे सलाइवा में एब्जॉर्ब हो करके हमारे साइड ऑफ एक्शन तक पहुंच जाए, उसी को हम कहते हैं लोजेंजेस। क्या कहते हैं, लोजेंजेस। आप इसको हिंदी में पूरा लिख लीजिए। ठीक है, लोजेंजेस वो टेबलेट होती हैं जो हमारे माउथ से रिलीज होने वाले सलाइवा में क्या होती हैं, एब्जॉर्ब हो करके हमारे साइड ऑफ एक्शन तक पहुंच जाती हैं, इस प्रकार की टेबलेट को लोजेंजेस टेबलेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स में हम ले लेंगे लिप्सी, लिप्सी यानी मिर्गी, एपिलेप्सी। ठीक है, मिर्गी में जो भी दिया जाता है पैसेज के फॉर्म में, ठीक है, तो वही होती हैं लोजेंजेस। अब हम बात करते हैं टेबलेट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अदर रूट्स। अदर रूट्स में कौन कौन सी टेबलेट को हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो पहला है वेजाइनल टेबलेट। वेजाइनल टेबलेट में क्या होता है, वेजाइनल टेबलेट आर इंसर्ट आर डिजाइन टू अंडरगो स्लो डिसोल्यूशंस एंड ड्रग रिलीज इन वेजाइनल कैविटी। ऐसी टेबलेट्स जिनका डिज़ाइन किया जाता है कि ये ड्रग को धीरे धीरे रिलीज करे और इसका जो डिसोल्यूशन है वह स्लो होता है, और इसको हम कहाँ पर इंसर्ट करते हैं, वेजाइनल कैविटी में इसको इंसर्ट करते हैं। बातें सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर सोल्यूशन के फॉर्म में अगर हम किसी को यूज करते हैं तो वो कौन सी टेबलेट होंगी, उनको हम कैसे यूज करेंगे, तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। हाइपोडर्मिक टेबलेट, हाइपोडर्मिक का मतलब होता है वो टेबलेट जो हमारे डर्मिक के ऊपर, ठीक है, जिनका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हाइपोडर्मिक टेबलेट आर कंपोज्ड आर वन आर मोर ड्रग्स। हाइपोडर्मिक वो टेबलेट होती हैं जिनके साथ दो या दो से अधिक ड्रग होते हैं, साथ में वो रेडियली वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट इंटेंडेड टू बी द इंटायर्ड वाटर फॉर इंजेक्शंस। मतलब ऐसी टेबलेट्स जो दो या दो से अधिक ड्रग्स उसमें मिले होते हैं, लेकिन वह क्या होते हैं, धीरे धीरे या तेजी से, रेडियली मीन्स होता है तेजी से, वह वाटर सॉल्युबल, उसके साथ जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और उनका यूज हम कहाँ पर करते हैं, उनका यूज हम इंजेक्शन के रूप में करते हैं। यह किसके यूज फॉर द चिल्ड्रन एंड IVR IM के रूप में हम इसका यूज करते हैं। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वेरियस मॉडिफाइड टेबलेट के बारे में, यानी अलग अलग प्रकार की और जो टेबलेट हैं उनके बारे में। तो पहला पॉइंट है हमारा सस्टेन्ड रिलीज टेबलेट, यानी ऐसे टेबलेट जिनके जो भी ड्रग्स हैं वह धीरे धीरे स्लो रिलीज हों।
ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। दिस टेबलेट रिलीज द एक्टिव इंग्रेडिएंट विच मेंटेन इनसाइड द बॉडी ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द टाइम्स, यानी ऐसे टेबलेट जिनके एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या हों, धीरे धीरे रिलीज हों और हमारे बॉडी को लंबे समय तक क्या कर सकें, मेंटेन रख सकें। ठीक है, हमारे बॉडी को लंबे समय तक मेंटेन रख सकें, इस प्रकार की टेबलेट को सस्टेन रिलीज टेबलेट कहते हैं। ठीक है, सेकंड डिफिनीशन है, दीज टेबलेट आर टेकन ओरली एंड रिलीज मेडिकामेंट टू प्रोवाइड थेरापेटिक ब्लड लेवल ऑफ द ड्रग विच इज मेंटेन प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम्स यूजुअली 10 to 12 आवर्स। मतलब ऐसी टेबलेट्स जिनको हम ओरली लेते हैं और वो अपने मेडिकामेंट को रिलीज करके हमें क्या औपचारिक रूप से हमारे जो ब्लड लेवल होता है उसमें ड्रग क्या होता है, इंटर कर जाता है और हमारे बॉडी का जो भी सर्कुलेशन होता है, जो भी सिस्टम होता है, उसको लंबे समय तक लगभग 10 से 12 घंटे तक बनाए रखता है। बातें सभी को समझ में आ गई। और जो भी टेबलेट होंगे वह धीरे धीरे जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स होंगे, जो अभी हमारे ड्रग्स होंगे, वह धीरे धीरे रिलीज होंगे। इस प्रकार की टेबलेट को सस्टेन्ड रिलीज टेबलेट कहते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स में हमारा आ जाएगा HPMC। HPMC का क्या मतलब होता है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज। हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज इसके एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो सस्टेन रिलीज टेबलेट ऐसी टेबलेट होती हैं जो क्या करती हैं, रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेबलेट। ठीक है, रिडक्शंस इन फ्रिक्वेंसी, उसकी जो तो टूटने की क्षमता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेबलेट वो धीरे होती है। ठीक है, यह इसका एडवांटेज है। और इम्प्रूव पेशेंट कंप्लेंट्स, मतलब क्या होता है, जो पेशेंट हैं उनके कंप्लेंट्स को क्या करता है, यह इम्प्रूव करता है, यानी उनसे हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। यह इसका क्या है, एडवांटेज है। ठीक है, क्योंकि वह धीरे धीरे रिलीज होगी ड्रग्स और वह लंबे समय तक पेशेंट को क्या देगा, आराम देगा, इसलिए उसका यह एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज यह है कि यह हाई कॉस्टली होता है, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कॉस्टली होता है। ठीक है, कॉस्टली होता है। बातें सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट। यह भी उसी कैटेगरी में आती है। ठीक है, और इसका अब यहाँ पर याद रखना है, वहाँ पे 10 से 12 घंटे थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 से 12 आवर्स तक ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, यानी प्रोलॉन्ग टाइम तक ये क्या करते हैं, बॉडी के लेवल को मेंटेन रखते हैं। और यहाँ पर जो टेबलेट रिलीज होंगी वह 12 से 24 घंटे तक हमारे बॉडी को क्या करेंगी, मेंटेन रखेंगी। धीरे धीरे इसमें भी ड्रग का क्या होगा, रिलीज होगा। इसकी डिफिनीशन को पढ़ते हैं। एक्सटेंड रिलीज द टेबलेट विच स्लोली रिलीज, ऐसी टेबलेट जो स्लोली रिलीज करती हो ड्रग को इनटू द बॉडी में एंड इंटरवल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली 12 आवर्स और 24 आवर्स, जो 12 से 24 घंटे तक क्या कर सके, लंबे समय तक हमें क्या कर सके, मतलब जो भी हमारा दर्द है उसको ठीक रख सके, धीरे धीरे रिलीज हो करके। इस प्रकार की टेबलेट को एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट कहते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सटेंडेड रिलीज आर ओनली टेकन वंस और ट्विस अ डे ओरली। मतलब एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट ऐसी टेबलेट होती हैं जो 12 से 24 घंटे में केवल क्या की जाती हैं, वो लंबे समय तक अपना साइड ऑफ एक्शन शो करती हैं, लेकिन इनको दिन में 1 या 2 गोली ही लेना चाहिए। ठीक है, दिन में 1 या 2 गोली ही लेना चाहिए। अब इसमें अगर हम एक्सिपिएंट की बात करते हैं तो इसमें किस प्रकार के एक्सिपिएंट का यूज किया जाता है, जो क्या करते हैं, रिलीज करने में, ड्रग को रिलीज करने में हेल्प करते हैं, तो हैं मेथियोसेल, ठीक है, इथोसेल, इस प्रकार के एक्सिपिएंट्स का यहाँ पर यूज किया जाता है। अब अगर इसके हम एडवांटेज की बात करते हैं तो एडवांटेज भी आपको पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेबलेट, इसमें जो इसके टूटने के अगर हम उसको लेते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी तीव्रता है वह धीरे होती है, इसका यह एडवांटेज है। कोई और होती हैं वो बहुत जल्दी रिलीज हो, मतलब टूट जाती हैं, इंटीग्रेट हो जाती हैं,
और क्या करती हैं, वो फिर साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा दे देती हैं। ठीक है, तो ये ऐसी टेबलेट होती हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि ये एक बार 10 घंटे में रिलीज हो गई, फिर दूसरा जब रिलीज हो गई, मतलब उसका साइड इफेक्शन 24 घंटे तक है। एक बार 10 घंटे में रिलीज हो गई, फिर रुक गई, फिर वह 10 घंटे बाद रिलीज हुई, फिर रुक गई। तो ऐसे धीरे धीरे रिलीज करके वो सारे ड्रग्स रिलीज हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या होगा, साइड इफेक्शन एक लंबे टाइम तक आराम मिल जाएगा और वह साइड इफ़ेक्ट भी कम शो करेंगी। ठीक है, इम्प्रूव बायो अवेलेबिलिटी मतलब रिलीजेज ऑफ ड्रग ऑफ एक्शंस 100%, वो क्या होगा, रिलीज हो जाएंगी और हमें एक्शन 100% देंगी। हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी और हमारे बॉडी को मेंटेन रखेंगी। अगर इसके हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो वही जो पिछला मैंने बताया था वही इसका डिसएडवांटेज है, यानी हाई कॉस्ट इन प्रोडक्शन। इसके बनाने में बहुत ही पैसे की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर जो एक और आपको टेबलेट मैं समझाने जा रहा हूँ, यह टेबलेट आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो यह टेबलेट है फास्ट डिजॉल्विंग टेबलेट। फास्ट डिजॉल्विंग यानी ऐसी टेबलेट जो सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म के रूप में बनाई जाती है, लेकिन इसका जो डिजोल्यूशन होता है वो बहुत ही तेज़ी से होता है। ठीक है, वह क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से होता है। जो क्या करते हैं, जिनका यूज ज़्यादातर पेडियाट्रिक और जीरेटिक्स पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं समझा देता हूँ। फास्ट डिजोल्विंग टेबलेट आर सॉलिड डोजेज फॉर्म डिजाइंड टू डिजोल्व इन सलाइवा रिमार्केबल फास्टर्स विद इन फ्यू सेकेंड्स यूजुअली लेस दैन द 30 सेकेंड्स। यानी ऐसी टेबलेट्स जिनको जो सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म में बनाई जाती हैं वह हमारे सलाइवा में जा कर के डिजॉल्व हो जाती हैं। उनके डिजॉल्व होने का जो टाइम है वह कम से कम कुछ सेकंड हो सकता है, या तो फिर कम से कम वह 30 सेकंड्स में सलाइवा में जा कर के रिलीज हो जाती हैं, घुल जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं। बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। अगला पॉइंट है फास्ट डिजॉल्व टेबलेट डिसइंटीग्रेट रैपिडली, यानी तेज़ी से उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, वो तेज़ी से सलाइवा में जा कर के टूट जाते हैं विदाउट, ठीक है, द नीड टू टेक वाटर एंड आर कॉमनली यूज द फॉर पेडियाट्रिक एंड जीरेटिक पेशेंट्स हु हैव द डिफिकल्टी सच एज द फियर ऑफ choking by while the swallowing them with water and difficult in च्वेइंग देम, यानी जिनको पानी के साथ या फिर किसी और चीज़ के साथ इनटेक करने में प्रॉब्लम्स हो रही हो, ऐसे बच्चों को या बूढ़े लोग जो होते हैं वो नहीं ले सकते हैं, तो उनको इस प्रकार की टेबलेट्स देते हैं कि आप उसको मुंह में रख लीजिए और उसको आप अपने मुंह में रखे रहेंगे तो वो अपने आप क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, उनको पता ही नहीं चलेगा और वह सलाइवा के थ्रू अंदर चली जाएगी। अंदर जाने के बाद क्या होगा, वो एक्शन अपना देना स्टार्ट कर देगी, यानी इसका डिजोल्यूशन बहुत ही फास्ट होता है। तो इस प्रकार की आपको टेबलेट को फास्ट डिजोल्विंग टेबलेट कहा जाता है। अब हम अगर इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो जो सलाइवा के थ्रू जिनका डिजोल्यूशन होता है साथियों, उस प्रकार की टेबलेट को आपको तो पता होगा कि यह क्या होती हैं, इसमें किसी भी प्रकार की वाटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसको इनटेक करने के लिए किसी भी प्रकार के वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। इजी एडमिनिस्ट्रेट टू पेडियाट्रिक एल्डर्स और मेंटली डिसेबल्ड पेशेंट, यानी जो मानसिक तौर से बीमार हैं या पेडियाट्रिक हैं, बच्चे हैं, जीरेटिक्स हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको यह आसानी से दी जा सकती है और यह इसको इनटेक करके क्या कर सकते हैं, अपने डिजीज को क्योर कर सकते हैं। ठीक है, फास्टर डिजोल्यूशंस एंड एब्जॉर्प्शंस ऑफ द ड्रग्स, इस प्रकार की टेबलेट का जो डिजोल्यूशन है बहुत ही फास्ट होता है और एब्जॉर्प्शन भी बहुत ही, ड्रग का एब्जॉर्प्शन ही बहुत ही फास्ट होता है। अब हम अगर बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या, तो कोई भी टेबलेट है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डिसएडवांटेज का। तो डिसएडवांटेज है कि जो भी टेबलेट होती हैं bitter and friable which make them difficult to handle during the transport, इनको ट्रांसपोर्ट करते समय इसके हैंडलिंग में बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, बिटर एंड फ्रीएबल विच मेक, जो बिटर होती हैं, फ्रीएबल होती हैं, ठीक है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है इनको ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, बैड टेस्ट एंड ऑर्डर
ड्रग कैन नॉट बी फार्मुलेटेड एज फास्ट डिजॉल्विंग टेबलेट। ऐसे टेबलेट को क्या किया जाता है जिनका बैड टेस्ट हो और बैड ऑर्डर हो, मतलब उसका टेस्ट भी खराब हो, उसकी महक भी खराब हो, तो इस प्रकार की टेबलेट को नहीं फार्मुलेट किया जा सकता है जो कि फास्ट डिजॉल्विंग टेबलेट होती हैं। तो इस प्रकार से ये इसका डिसएडवांटेज है। अब हम कोटेड टेबलेट की बात करते हैं साथियों। तो यहाँ पर ऐसे टेबलेट होते हैं जिनको ऊपर कोटेड की जाती है, कवर्ड की जाती है एक या एक से अधिक लेयर ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है, जो कि जो मिक्सचर्स होंगे लेयर के वह अलग अलग सब्सटेंस होंगे, ठीक है। तो कोटेड टेबलेट आर डिफाइंड एज द, कोटेड टेबलेट को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि जिनका कवरिंग जो होता है वह एक या एक से अधिक लेयर के साथ होता है, जिसके अंतर्गत अनेक अलग अलग प्रकार के मिक्सचर्स ऑफ सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन्स, गम्स, इनएक्टिव एंड द सॉल्युबल फिल्टर्स, ठीक है, शुगर, प्लास्टिसाइजर्स, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहलिक वैक्स, ये सब हमारे क्या हैं, वेरियस अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस हैं जिनके द्वारा लेयर बनाई जाती है टैबलेट को कोटिंग करने के लिए, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं रीजन फॉर टैबलेट कोटिंग। क्या कौन कौन से कारण हो सकते हैं टैबलेट को कोटिंग करने के लिए, तो ये कुछ स्पेशल कारण हैं, ठीक है, जिसके द्वारा टैबलेट को कोटिंग की जाती है। पहला है टू मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर, यानी टैबलेट के जो भी खराब टेस्ट है या उसके खराब सुगंध है उसको क्या करने के लिए, मास्क करने के लिए, हटाने के लिए कोटिंग की जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है टू इम्प्रूव अपीयरेंस ऑफ टेबलेट, टेबलेट को अच्छा दिखाने के लिए उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, ठीक है। इम्प्रूव अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन्स उसका जो दिखाने का जो अच्छा बच्चों के लिए क्या होती है, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इसलिए कोटिंग की जाती है। टू इम्प्रूव द सस्टेंस रिलीज टेबलेट, और जो टेबलेट मतलब फास्ट डिजॉल्विंग होती है उनको स्लो डिजॉल्विंग यानी सस्टेन रिलीज करने के लिए उनके ऊपर कोटिंग की जाती है। टू प्रोड्यूस इंटेरिक कोटेड टेबलेट, इंटेरिक कोटेड का मतलब मैंने ही बता दिया था कि जो धीरे धीरे रिलीज हो, ठीक है, जिनके ऊपर पॉलीमर का क्या हो, कोट हो, ठीक है। क्यों हो, क्योंकि वो धीरे धीरे रिलीज हो और लॉन्ग टाइम तक क्या दे सके, एक्शन दे सके, इसलिए उनके ऊपर कोटिंग की जाती है, ठीक है। टू प्रोवाइड फिजिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन, और सभी मेडिसिन के ऊपर इसलिए भी लेयर की जाती है कि उनके फिजिकल और केमिकल्स प्रोटेक्शंस हो सकें, वो लाइट से रिएक्शन ना कर सकें, या उनको कहीं और कंडीशन में रख दिया जाए तो वो किसी और चीज़ से रिएक्शन ना करे, इसलिए कोटिंग की जाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अनकोटेड टेबलेट के बारे में। ऐसी टेबलेट जिनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोटिंग नहीं की जाती है, वह बस सिंगल क्या होती हैं, उनका जो फार्मूलेशन होता है वह सिंगल कंप्रेशंस ऑफ ग्रेन्यूल्स को बस क्या कर दिया जाता है, मशीन में फिल करके टेबलेट निकाल करके रख दिया जाता है, जिनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोटिंग नहीं की जाती है। वह क्या होती हैं, मल्टी लेयर टेबलेट consisting parallel layer prepared by the compressions of granules of different compresses, ठीक है। मल्टी लेयर की जो टेबलेट होती हैं उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के कंप्रेस किए जाते हैं, उनको दबाया जाता है, यानी उनके ऊपर कवर की जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अनकोटेड टेबलेट की। अनकोटेड टेबलेट वो टेबलेट होती हैं जो सिंगल लेयर के टेबलेट होती हैं, जिनके ऊपर सिर्फ एक कंप्रेशंस ग्रेन्यूल्स का होता है, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती है, कोटिंग नहीं होती है। तो आई होप आपको इतना चीज़ें समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फार्मूलेशन ऑफ टैबलेट, प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जल्दी मिलेंगे। आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।